आगे की कथा में महाराज भगीरथ के वंश का वर्णन है। भगीरथ के हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के पुत्र हैं नारी कवच, नारी कवच के पुत्र हैं खटवांग जी महाराज। पूर्व में हम लोगों ने सुना कि परीक्षित जी ने कहा महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन का समय है, मुक्ति पाने के लिए जो कार्य आप बता रहे हैं 7 दिन में कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वहां पे जो बताया गया है ना कि खटवांग नाम के राजा ने 1 मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त किया, ये वही खटवांग जी महाराज हैं जिन्होंने 1 मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त किया। बोलिए खटवांग महाराज की। खटवांग जी के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज ये वही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं जिनके वहां परमात्मा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। आइए सूत्रात्मक ढंग से इनके भी कथा का हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमें मनाना है। ये 12 अध्याय, मात्र 12 अध्याय की ही कथा यदि करनी हो तो हजारों वर्ष लग जाए। शास्त्रों में प्रमाण है ना कि 100 वर्ष में ये कथा नहीं की जा सकती। एक बार दशरथ जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, कारण कुछ भी रहा हो, जैसे हो जाता है ना कि समाज में बहुत सारा कुछ लोगों को कह दिया जाता है कि अरे ये ऐसे वो ऐसे, ऐसे कुछ भी पद्धतियां रही होंगी। महाराज को बड़ा दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलाने मोरे सुत नाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। अब देखिए जिनके पास पुत्र नहीं रहा होगा उनको तो जीवन पर्यंत इसका दुख रहा होगा, लेकिन बाबा जी ने लिखा एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। रामचरितमानस में जो एक बार का प्रयोग हुआ है ना, जब कुछ विशिष्टाति विशिष्ट होना रहा है तब एक बार लिखा है। जहां भी एक बार का प्रयोग हुआ है, वैसे तो शिव जी का एक ही कार्य था, परमात्मा का भजन करना। बाबा जी ने लिखा एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास जाकर के तो कई बार कथाओं को श्रवण किए हैं, लेकिन यहाँ इसलिए एक बार लिखना पड़ा कि कुछ विशिष्ट होने वाला था। आज भगवती को शंका होने वाला था। एक बार चुन कुसुम सहाय, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार ही नहीं, ऐसा बहुत बार किया, लेकिन वहां जयंत की पद्धति आनी थी, इसलिए लिखा एक बार चुन कुसुम सहाय। एक बार जहां भी प्रयोग हुआ है वहां कुछ विशिष्ट है। जब गलानी हुई तो किसी वैद्य के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। महाराज सदगुरुदेव भगवान का याद आया, सदगुरुदेव भगवान का स्मरण आया और सदगुरुदेव भगवान के पास जाकर के निवेदन किए, भगवान बहुत दुखी हूं। वैसे तो राजा की पूरी प्रजा संतान ही होती है, पूरी प्रजा राजा की संतान ही होती है, और दशरथ जी पूरी प्रजा को अपने संतान के समान ही मानते थे। परंतु ये शब्द के पास दांत नहीं होते हैं, परंतु काटते बहुत तेज हैं। जब समाज में इसका प्रयोग होता है इस प्रकार से ना, तो ये शब्द बहुत घाव बनाते हैं। उसी शब्दों से आहत होकर के आज जा करके निवेदन किया कि प्रभु कोई उपाय करिए, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा धरहु धीर
वो यही सुत चाहे। आप क्यों चिंतित हो? आप एक पुत्र के लिए परेशान हो। आपके पास तो चार पुत्र हैं। समयानुसार व्यवस्थित होंगे चार पुत्र, और वो 4 पुत्र कोई नॉर्मल साधारण पुत्र नहीं है। समयानुसार मुहूर्त देखा गया। मुहूर्त देख करके महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि जी आए और दिव्य यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया, पुत्रेष्ठी यज्ञ। महाराज यदि चाहते तो पुत्रेष्ठी यज्ञ वशिष्ठ जी भी करवाए हैं पूर्व में। आगे की कथाओं में वर्णन आएगा। पुत्रेष्ठी पुत्र कामना से यज्ञ वशिष्ठ जी ने करवाया है, परंतु किन्हीं कारणों से श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रेम सहित मुनि आहुत दीना। पहले की व्यवस्थाएं थी ना, राजा महाराजाओं के वहां जो यज्ञ हुआ करता था, उस यज्ञ में ब्राह्मण जो होते थे, आचार्य, उनके तत्वाधान में जो यज्ञ हुआ करता था, यज्ञ निरीक्षण के लिए एक पद हुआ करता था ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी का जो कार्य हुआ करता था, यज्ञ का निरीक्षण करना। उसमें कुछ ऋत्विज जन होते हैं, वेद पाठ करने वाले। कुछ होता हुआ करते थे जिनका कार्य था आहुति देना। इसी प्रकार से ब्राह्मण ही आहुति प्रदान किया करता था। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा कही गई है, तो ब्राह्मणों से जो आहुति प्रदान करवाई जाती थी, परमात्मा अत्यंत प्रसन्न हुआ करते थे। बड़ा ही सुंदर यहाँ प्रेम सहित मुनि आहुत दीना। अग्नि भगवान स्वयं प्रसन्न हुए और एक चरु का पात्र, खीर का पात्र लेकर के निकले। एक पात्र में खीर लेकर के निकले और उस खीर को महाराज दशरथ को समर्पित कर दिया। ये खीर ले जाकर के अपनी रानियों को भक्षण करावे, अवश्य ही पुत्र होगा। लिखा है अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। जो पूर्ण जो खीर था ना, खीर का आधा भाग दे दिया कौशल्या को, उभय भाग आधे कर लेना। जो बचा हुआ भाग था उसका आधा किया। और वो भाग कैकेयी को दिया। जो चौथाई भाग बचा उसके भी इन्होंने 2 भाग किए और 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथ में दे दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। कौशल्या और कैकेयी जी के हाथ में दिया और कहा ले जाओ भगवती सुमित्रा को दे दो। जानते हैं किसी समारोह में किसी सम्मानित पुरुष का माल्यार्पण किया जाता है, बड़ा स्वागत होता है उनका। लेकिन उसी सम्मानित पुरुष से किसी अन्यत्र का माल्यार्पण करा दिया जाए तो उनका सम्मान तो और भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से सुमित्रा जी का सम्मान बढ़ाने के लिए कौशल्या और कैकेयी जी के माध्यम से वह खीर प्रसाद दिया गया। आगे की कथाओं को हम लोग सूत्रात्मक ढंग से ही सुने, क्योंकि राम जी की कथा चलने लगेगी तो फिर कथा ही होगी। समय आया और भगवान का प्राकट्य हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आदि आदि जो भी वर्णित है। सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। अच्छा, लोग कहते हैं महाराज दशरथ जी की 3 ही रानियां थी। देखिए, रामचरितमानस अंतर्गत 3 रानियों का तो वर्णन आया है, परंतु रामचरितमानस में ही लिखा है कि 3 से अधिक भी रानियां थी। प्रमाण ग्रंथ से दूंगा।
मनमुखी प्रमाण नहीं होगा। कहा सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सब भ्रम चली आई सब रानी। जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो जो सुंदर रोने का आवाज आया एक बच्चे का, तो लिखा ना कि सब भ्रम चली आई सब रानी। सब जानते हैं कितने को कहा जा सकता है? दो लोगों को सब नहीं कहा जा सकता है। दो लोगों को सब नहीं कह सकते आप। बहुवचन का प्रयोग दो लोगों के लिए नहीं कर सकते। और तो और तीनों रानियां गर्भ से हैं, तो यदि किसी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ तो जो रानी खुद गर्भ से है वो उठ करके जाएगी कहां? इसलिए लिखा सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सब भ्रम चली आई सब रानी। 350 रानियां, 350 रानियों का प्रमाण है। दशरथ जी महाराज के पास 350 रानियां थी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह हुआ है, परंतु पटरानियां तो 8 ही थी, उसी प्रकार से दशरथ जी के 350 विवाह हैं। प्रमाण ग्रंथ का ही मिलेगा। आवश्यकता हो तो बैठे, ग्रंथ से प्रमाण दिया जाएगा कि 350 रानियां हैं, परंतु 3 विशेष रानियां हैं। होता भी है, कुछ विशेष स्नेह होता है लोगों को। कौशल्या कैकेयी जी के एक पुत्र, और 2 लोगों ने प्रसाद दिया था सुमित्रा जी को, इसलिए 2 भाग होकर के 2 पुत्र सुमित्रा जी को उत्पन्न हुए। समयानुसार गुरुदेव भगवान को बुलाया गया और गुरुदेव भगवान को बुला करके नामकरण किया गया। सो सुख धाम राम यस नामा, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। प्रथम पुत्र को लिया अपने हाथ में और सुंदर नाम दिया। दशरथ सुनो, ये जो पुत्र ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा आया है ना, ये सुख धाम, सुखों का धाम है, और इसका नाम होगा क्या? राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अखिल लोक दायक, पूरे संसार को सुख प्रदान करने वाला। दूसरे पुत्र का नामकरण किया, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा। बोलिए शत्रुघ्न भगवान की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। भगवान राम के पश्चात अवतार तो लक्ष्मण जी का हुआ था, परंतु लक्ष्मण जी का नाम सबसे पश्चात में रखा गया। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु बसे
इष्ट तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए लखनलाल सरकार की। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य अवतार हुआ। हम इन कथाओं को यही प्रणाम करें, क्योंकि राम कथा को आगे बढ़ाएंगे तो कृष्ण कथा में हमें विलंब होगा। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुरुवंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम था भरत, जो बचपन में ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे, शेरों के साथ खेलते थे। इसी वंश में हुए राजा रंतिदेव, जिन्होंने सूखा पड़ने पर अपना सर्वस्व लुटा दिया अपनी प्रजाजनों में और 49 दिनों तक भूखे बैठे रहे। इसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ और महाराज यदु से चला यदुवंश। यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन प्रभृति आदि जैसे बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव। हम लोगों ने वसुदेव का नाम सुना है। महाराज वसुदेव के पुत्र हैं परमात्मा श्री कृष्ण। इन्हीं का शास्त्रों में जो नाम वर्णित हुआ है आनक दुंदुभी। इनकी 7 पत्नियां हैं। इनकी 7वीं पत्नी देवकी के 8वें संतान है परमात्मा श्री कृष्ण। इस प्रकार हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित को लगा मानो अरे ये क्या हो गया। महाराज अभी सूर्य वंश की इतनी लंबी चौड़ी गाथा सुना रहे थे और जब हमारे प्रभु की कथा सुनाने की समय आया, जब हमारे प्रभु के कथा सुनाने का समय आया तो ऐसे सीधे एक श्लोक में सुना दिया, ऐसे हो गया कृष्ण कथा। एक निवेदन करते हैं प्रभु, जिस कथा को सुनने के लिए मैं इतना उतावला हुआ बैठा हूँ, उस कथा को आप सूत्रात्मक ढंग से ना सुनावें, उस कथा को आप बृहद रूप से सुनावें। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, दर प्याले की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, सिर पे उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर देश झूले में फैलाओ आके, मगर गए झोले में फैलाओ आके, मगर गए झोले में फैलाओ आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर देश झोले में फैलाओ आके, मगर गए झोले में फैलाओ आके, मगर गए झोले में फैलाओ आके।
जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है कोई कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हो मगर जानता हूँ, सिर में उठाने के काबिल नहीं हो, उठाने के काबिल नहीं हो, मेहरबानी कहे दो, मेहरबानी कहे दो जितना, ये दर पे आने के काबिल नहीं हो, मेरे दर पे आने के तालियों की सेवा करते हुए मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, कर्जदार तेरी दया का हूँ तेरा, कर्जदार तेरी दया का हूँ तेरा, कर्जे चुकाने के काबिल नहीं हो, मेहरबानी कहे मेहरबानी के काबिल नहीं हो, मेहरबानी कहे दो तेरा। जवानी की चाहत पे खुद को मिटा, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, जवानी की चाहत चाहत चाहत, जवानी की चाहत खुद को मिटा, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके और मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हुए तालियां बजा करके अपनी अपनी हाजिरी लगाना है। किस तरह गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, हो गया हो बदल
हूँ, दिल पे आने के काबिल नहीं हूँ। हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ, हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ। दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ, हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ, हाथ हो गया मगर जानता हूँ। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। परमात्मा की बड़ी कृपा है, 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य का शरीर मिला है। जानते हैं परमात्मा क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार में जो भी है सब मुझे प्रिय है और सब मेरी ही उत्पत्ति है, परंतु सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। इस संसार में कोई बहुत अच्छा मुझे लगता है ना, तो वो है मनुष्य। तो जब परमात्मा को हम बहुत प्यारे लगते हैं, और प्रेम क्या है, दोनों तरफ से होना चाहिए। परमात्मा यदि हमसे प्रेम करता है, परमात्मा कह रहा है कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, तो हमारा भी धर्म है। और भागवत का एक प्रश्न भी रहा है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, तो मनुष्य का परम धर्म है भगवान के चरणों से प्रीति।